गुड मॉर्निंग। आई एम किनू सर, स्टूडेंट इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो आज मैं आप लोग को पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट है, इसमें आता है क्या, पास्ट इम्परफेक्ट का मैं पैसिव बताने जा रहा हूँ। से एक्टिव यहाँ हुआ और इसका पैसिव हुआ। जैसे कि एक्टिव में कुछ ऐसा सेंटेंस होता है, रहा है, रही है, पहचान जो भी होता है उसका। ठीक है, जैसे उस पर तो ऐसे नहीं जरूरी है उतना रहा है, रही है क्या, लेकिन उसमें आपको परेशानी आ जाएगा। जैसे कि अब वह आशा कर रहा है तो इसको आई एम होपिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसा वर्ड्स है, कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसका कि प्रेजेंट टेंस में यूज यानी कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग इम्परफेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस इसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक्टिव में रहेगा रहा है या रही है, इसका आ जाएगा रही है। ठीक है, रहा है और रही है। ठीक, सुन लीजिए समझ के। आप जब तक ना हिंदी में समझिएगा तब तक सीखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी ही सबसे अच्छा है। हिंदी को आप पकड़ लीजिए। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप सबसे पहले इंग्लिश को, हिंदी को पकड़िए। हिंदी के वर्जन को सीखने की कोशिश कीजिए। हिंदी अगर आ जाएगा, उसका हिंदी में क्या पहचानना नहीं कि रहा है, रही है, रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानना, उसका रूट को सीखना कि वो क्या कर रहा है। जैसे आप कोई लड़का है यहाँ खड़ा है, सोच लीजिए कि इंडेफिनिट में है। अब ये लड़का चलना शुरू किया तो कंटिन्यूअस का काम कर रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया कंटिन्यूअस हो गया, आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक ना, तो इस ये जो होता है कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ रहा है नहीं आएगा, बल्कि यहाँ था आ जाएगा। क्या आएगा, था, थे, थी। ठीक है, इसी तरह रही थी या रहे थे आ जाएगा। क्या जाएगा, रहे थे। अब इसी का अगर हम पास्ट करेंगे तो देखिए कहाँ आएगा, जा रहा था तो जा रही थी। एकदम समझ में, अभी आधा लिखा हुआ, अधूरा लिखा हुआ, इसको समझना ध्यान से। जा रहे थे हो जाएगा, जा रहे थे। ठीक, और इसको इसमें जा रहे थे और इसमें हमको जोड़ देना या, ई, और ये जब जोड़ देंगे तो या जा रहा था, ये जा रही थी और ये जा रहे थे होगा। इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और एक बात और है, इसमें देखिए इज आर एम लगाते हैं। प्रेजेंट में क्या लगाते थे, इज आर एम हो गया बिफोर यहाँ एक्टिव का। ठीक है, अब देखिए पैसिव इसका मतलब कि पास्ट बनाते हैं जब, तो पास्ट में देखिए क्या होगा, ये जो देखते हैं इज और ये जो देखते हैं एम, ये दोनों मिलाकर के क्या बन गया, वाज बन गया। और यहाँ जो आर जो है, आर का प्लूरल हो गया, एम इज आर का, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन ये करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और ये एम जो होता है आई के साथ करते हैं जरूर, लेकिन आई नेचर से सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल होगा। तो उसी तरह से आर जो है, आर का प्लूरल क्या हो गया, वेयर हो गया, और इसके साथ सेम वर्ब लग जाएगा। लग गया यहाँ तक, यहाँ सीख गया। अब देखिए इसको सीखने के बाद यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ अब इसको करना, पैसिव करना क्या चीज, देखिए सब्जेक्ट हो गया और वो इजारम हो गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम इजारम को छोड़िए देते हैं, आपका परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि वाज वेयर हो गया, वाज वेयर, और सब्जेक्ट का बिफोर लगा, वर्ब बिफोर हो गया, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, और सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है आपका, है ना, ये जो देख रहे हैं आप सब्जेक्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ जो ये सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट है कुछ भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या जाएगा, सब्जेक्ट। और एक बात है, यहाँ वाज और वेयर दोनों सेम होता, क्यों होगा आप देखना ध्यान से। सेम हो गया, वाज वेयर आ गया। और पैसिव में अगर हम डायरेक्ट, अगर इसका हम V3 यहाँ उतार देते हैं, आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में V3 होता है सब, ये तो V3, तो इसको क्या आप कहेंगे, इंडेफिनिट कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो
तब बन जाएगा इम्परफेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि तब ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ V3 है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस का अपना V4 स्पेशल होता है, जिसमें कि आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ कि B और B हो गया V1, तो B हो गया V2 हो गया, उसी तरह B क्या हो गया, V4 हो गया, जिसको कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पैसिव में यूज करते हैं वर्ब के रूप में। ठीक है, तो आगे समझ में यहाँ। तो चलिए यहाँ जो है तो है, यहाँ V4 लगा दीजिए। V4 की जगह यहाँ काम क्या करेगा, बिग, तब ना आप समझिएगा कि जो है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का V4 का काम कर रहा है। और ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, इसको आप क्या लगा दीजिएगा, V3 लग गया। और ये सब्जेक्ट अगर इधर डायरेक्ट लिखते हैं, इसके पहले हमको प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको जो समझ फुल स्टॉप दे दिए यहाँ। ठीक है, जैसे देखिए मैं इंग्लिश करके पहले हिंदी सिखाता हूँ। देखिए एक्टिव में मान लीजिए हम ट्रांसलेशन देते हैं, दे रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा था, मतलब कि वो प्रीवियस की बात किया जा रहा कि मैं किताब पढ़ रहा था। उस समय को कुछ अकस्मात कुछ बात हो गया होगा, तो उसको कंटिन्यूस कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, वर्षा शुरू हो गया, ये तूफान आ गया, कुछ भी आ जाए तो किताब को पढ़ना बंद कर दिया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ बता रहा हूँ मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश यहाँ क्या हो गया, आई, और रहा था, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, वाज लग गया। अब देखिए पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ रहा क्या जाएगा, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा लड़का, क्या पढ़ाए हो, तो किताब पढ़ रहा था, ए बुक, यहाँ लग गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ है सब्जेक्ट, और देखिए ये नाउन हो गया बुक। ठीक है, नाउन हो गया बुक, और इसमें सब्जेक्ट, नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये बुक जो है यहाँ लिख दीजिए। आप देखिए सिंगुलर है ना ये, तो बताए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर करेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि ही सी इट, आई ही सी इट, ईयर जो होता है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आई और थर्ड पर्सन का ही सी इट नेम जो होता है उस सबके साथ वाज लगाना है। तो यहाँ एक बुक हो गया, नाउन सिंगुलर हो गया, इसके साथ क्या लगा देंगे हम, वाज लगा देंगे। बहुत सारे नेम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आ जाता है तो इसके साथ वाज लगा दीजिए, है ना। और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है तो इसके साथ वेयर लगाइए, अनकाउंटेबल भी आता है तो इसके साथ भी वाज लगाइए। लेकिन यहाँ काउंटेबल है तो इसलिए यहाँ काउंटेबल है इसलिए तब तो यहाँ ये लगाए हैं, इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, है ना। तो वाज लग गया। आप बताइए इस यहाँ V4 है, इसका V4 क्या होना चाहिए, ये तो V4 जाइए मैन वर्ब हो गया, तो आखिर मैन वर्ब हो गया तो इसको हम V3 कर देंगे। पता क्या चलेगा कि V4 टेंस है कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, पता तो नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसा ये रूप में है उस तरह से इस रूप में लाने के लिए इस जगह पर V4 का काम आपका कौन करेगा, पैसिव में बिंग करेगा। तब हम बिंग लगा दिए। जब बिंग लग गया, ये जो रीडिंग देखते हैं इसको हम क्या कर देंगे, V3 कर देंगे। रीड का रीड V3 होता है रीड। आप बताइए क्या लग गया यहाँ, बाय, यहाँ बाय लगा दीजिए। और सब्जेक्ट में आपका क्या, आई को यहाँ क्या कर देना, मी कर देंगे, है ना, समझ गए। चलिए और मैं सिखाता हूँ। ठीक, अब है देखिए जैसे यहाँ आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपको मदद कर रहा था, मैं तुम्हें मदद कर रहा था। तो यू को सब्जेक्ट बनाइए, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या था, सेम। तो यू के साथ सॉरी यहाँ वाज होना चाहिए, सॉरी यहाँ वाज होगा। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लग जाएगा, वेयर लगा दिए, प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए वेयर लग गया। अब देखिए यहाँ V4 है, इसका भी V4 चाहिए, तो इसका V4 जानते क्या होता है, बिग होता है, क्या होता है, बिग। और इसका V3 कर दीजिए, इसका V3 हो जाएगा आपका हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। आप बताइए यहाँ आई है ना, यहाँ आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। उसी तरह से आप देखिए निगेटिव में बताता हूँ, यहाँ निगेटिव है, यहाँ देखिए नोट नहीं है, सेम यही रहेगा। जैसे आई वाज है ना, आई वाज नॉट हेल्पिंग यू हो गया। आप देखिए यहाँ नोट लग रहा है, तो इसको इधर लाइए, यू को इधर ले आए
युक्सक क्या लगा दिए, वेयर लगा दीजिए। यहाँ देखिए नोट लगा देंगे, नोट। यहाँ बिंग क्यों नोट के बाद रखा है, देखिए ये बिफोर का काम नहीं कर रहा, तो नोट के बाद है ना भर्ब आएगा, सब्जेक्ट भर्ब है ना, नोट के बाद बिंग आ गया। बिंग के बाद यहाँ देखिए क्या आ गया, हेल्प है, तो हेल्प लगा दीजिए यहाँ। आप देखिए यहाँ क्या है, बाय लगा दीजिए, बाय लग गया, उसके बाद मी लग गया। चलिए ठीक, सीख गए हम यहाँ। तो जैसे ही वाज होगा, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी प्रेजेंट दोनों एक ही रहता है, इसलिए ये कभी लग जाता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या कहता है, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा था, ठीक। अब देखिए इसको, इसमें नोट लगा दीजिए यहाँ, तो ही वाज नोट कर दीजिए, नोट कर देंगे है ना, नोट कर दिया है, ठीक। अब इसको लिख दीजिए यहाँ, ए सॉन्ग लिख दिए। अब बताइए यहाँ ए है सिंगुलर हो गया, बताइए वाज लगेगा, यह इसके साथ वाज लग गया। अब इसके यहाँ बिफोर, इसका भी पैसिव का बिफोर होना चाहिए, पैसिव का बिफोर होगा कि ना, पैसिव का बिफोर होगा ना, तो पैसिव का बिफोर लगाने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे, बिंग। और इस सिंगिंग का थर्ड फॉर्म जानते क्या होता है, संग होता है, क्या होता है, संग हो गया। अब देखिए यहाँ हिन है, तो बाय क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ठीक। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए है ना, सिखाना है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, ये जो वाज देखते हैं यहाँ लगा दीजिए, वाज लग गया। हाँ, एक बात और है कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप लोग को, आपके साथ साथ आपका दोस्त भी सीख सके, ठीक। बहुत खूब फैलाइए, सबको सिखा दीजिए है ना, ठीक, ताकि सबको आ जाए और सब सीख जाए, ठीक है। तो यहाँ वाज लग गया। अब ये जो है इधर आएगा, तो इंग्लिश का कोई भी लेटर पहले आता है तो कैपिटल आ गया, तो उसके बाद जो आएगा सब स्मॉल आएगा। तो इसको ए लिख दीजिए यहाँ, ए लिख दिए। अब क्या है, सॉन्ग है, सॉन्ग लिख दिए, उसके बाद क्या आ गया, बिंग आ गया, क्योंकि वाज तो यहाँ इंट्रोगेटिव का काम, इंट्रोगेटिव का, और जो बचता है इसको सब उतार दीजिए है ना, बाय हिम। कमाल का है ना ट्रिक है, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा। उसी तरह से इसको वाज लगा दिए यहाँ, ये लगा दीजिए यहाँ, और सॉन्ग लिख करके यहाँ नोट लगा करके बिंग लगा दीजिए। क्या लगा देना है, बिंग। अब बिंग के बाद क्या हो जाएगा, संग बाय हिम है ना। और अब जो है इसका WH बताता हूं मैं, ठीक। चलिए अब देखिए वाज जो WH का देखना है, देखिए WH में WH कर दिए, वाज वेयर कर दिए हैं यहाँ, ठीक है। और सब्जेक्ट करने के बाद बिफोर लगा करके ऑब्जेक्ट दे दीजिए और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। तो WH सेम आ जाएगा यहाँ, ठीक। और ये वाज और वेयर जो होता है, वाज वेयर यहाँ लगा दीजिए, लग गया वाज वेयर। और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ, जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ सब्जेक्ट कर दिए, सब्जेक्ट कर दिए। चलिए इसका बिफोर है, तो इसका भी अपना बिफोर है, तो बिफोर के लिए क्या होगा, बिंग। सेम यहाँ भी आएगा, लेकिन ये बिफोर के लिए जो आएगा इसको मैं भी 3 में बदल दूंगा। और ये जो यहाँ जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ बाय लगा करके ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक हो गया। यहाँ जैसे व्हाट वाज, क्या होगा, व्हाट वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश हो गया, नहीं हो गया यहाँ। आप देखिए इसमें व्हाट वाज आई स्पीकिंग इंग्लिश, ये जो है ना इसको सेम उतार दीजिए। व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक। अब ये इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का यहाँ, इंग्लिश का सब्जेक्ट और नाउन दोनों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश यहाँ आ जाएगा। तो इंग्लिश लिख दीजिए यहाँ लिख दिए इंग्लिश। अब इसके साथ इंग्लिश तो सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए क्या जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक। अब इसका यहाँ बिफोर क्या होगा, ये तो मेन वर्ब है, ये तो V3 होगा ही होगा, नहीं होगा,
कोई भी वर्ब का फॉर्म से रहता है तो सबका सब क्या हो जाएगा, भी3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ मेन वर्ब के लिए क्या लगा, इसके लिए बिग लग गया और इसको भी3 बदल दीजिए। स्पोकन हो गया, स्पोकन। अब क्या लगा, बाय, अब क्या छोड़ के आए थे, आई ना, आई का क्या हो गया, मी हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए व्हाट लगा दीजिए, वाज लगा दीजिए। इंग्लिश लगाने के बाद यहाँ नोट लगा दीजिए, नोट के बाद बिग लगा दीजिए, बिग के बाद स्पोकन हो गया, है ना, और बाय मी हो गया। कोई दिक्कत था, कोई भारी था नहीं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्या